अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फजलो करम से हमने जो 30वें पारे का सिलसिला शुरू किया है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सूरतुन नबा का लफ्जी तर्जुमा और तफसीर जो है वो कर रहे हैं। अभी तक हम सूरतुन नबा की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 30 तक का लफ्जी तर्जुमा और तफसीर कर चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुन नबा की आयत नंबर 31 से आयत नंबर 40 तक का लफ्जी तर्जुमा और तफसीर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लफ्जी तर्जुमा आयत नंबर 30 से। इन्ना बेशक, लिल मुत्तकीना परहेजगारों के लिए, मफाजा कामयाबी है, हदाइका बागात, व आनाबा और अंगूर, व कवाइबा और नौजवान औरतें, अतराबा हम उमर, व कसन और प्याले, दिहाका छलकते हुए, ला यस्माऊना ना सुनेंगे वो, फीहा उसमें, लगवन बेहुदा, वला और ना, किज़ाबा कोई झूठ या खराफात, जज़ाअन ये बदला है, मैं रब्बी का तुम्हारे रब की तरफ से, अत्वाअन इनाम, हिसाबा हिसाब से काफी है। रब्बी रब, अस्समावाती आसमानों का, वल अर्जी और जमीन का, वमा बैनहुमा और जो उनके दरमियान है, अर्रहमान बहुत मेहरबान, ला यमलिकूना नहीं वो कुदरत रखते, मिनहु उससे, खिताबा बात करने की, यौमा जिस दिन, यकूमुर रूहु खड़े होंगे रूह, वल मलाइकतु और फरिश्ते, सफ़ा सफ बांधे, ला यतकल्लमूना ना वो बोल सकेंगे, इल्ला मगर, मन जो या जिसने, अदीना इजाजत दी, लहू उसको, अर्रहबानु रहमान ने, वकाला और वो बोला, सवाबा ठीक बात, ज़ालिका ये, अल यौमु दिन है, अल हक़्क़ु बरहक, फमन तो जो कोई, शाअ चाहे, इत्तखज़ा वो बना ले, इला रब्बिही अपने रब के पास, माआबा ठिकाना। इन्ना बेशक हम, अंजरनाकुम हमने डराया तुम्हें, अजाबन अजाब से, करीबन करीब के, यौमा जिस दिन, यंजुरु देख लेगा, अलमरउ आदमी, मा कद्दमत यदाहू जो आगे भेजा उसके हाथ ने, व यकूलू और कहेगा, अल काफिरु काफिर, या लैतनी काश में, कुन्तु होता, तुराबा मट्टी। अब हम तफसीर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 31 से। आयत नंबर 31 की जो है वो आयत है, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व ताला पीछे जो है वो ऐसे लोगों की बात कर रहे थे जो तागीन थे, जो हदों से बड़े हुए थे। और आखिरी आयत में हमने देख लिया कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने फरमा दिया कि उनके लिए जो है वो किसी चीज में इजाफा नहीं होगा, इजाफा सिर्फ और सिर्फ एक चीज में होगा और वो होगा उनका अजाब। और उनके अजाब की बात करने के बाद अल्लाह सुब्हाना व ताला ने उनका टॉपिक वहीं खत्म कर दिया। और उसके बाद यहाँ से अल्लाह सुब्हाना व ताला ने अब एक और नई बात जो है वो शुरू की। और वो बात क्या है, मुत्तकीन के बारे में बात हो रही है। और मुत्तकीन के बारे में बताया जा रहा है कि जो मुत्तकीन है वो मफाज में है। उल्मा कहते हैं कि मफाज का मतलब है कि मफाज जो है वो फौज की जमा है, यानी कामयाबी की जगह। और हम ये भी देख सकते हैं कि
यहाँ पर जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुत्तकीन को कामयाबी मिल गई। यानी मुत्तकीन हो सकता है अभी जिंदा भी हो, मगर अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके लिए कह रहे हैं कि ये तो पक्की बात है और ये डन है, ये बात ये जरूर होगा। यानी कि वो कामयाबी पर हैं, यानी वो मफाज पर पहुंच गए हैं। कोई कहे, इसको आप इस तरह से समझें कि कोई कहे कि आपसे कोई पूछे और आपने उसके साथ वादा किया हो, तो वो आपसे पूछे क्या आप कल आ रही हैं या आज आप दर्स के लिए आएंगी, तो आप कहेंगी हाँ डन हो गया, बिल्कुल मैं जरूर आऊंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, हालांकि डन हो गया, अभी तो आप पहुंची तो नहीं, लेकिन यकीनी बात है, ऐसी बात कि जो बिल्कुल हमारे सामने रोजे रोशन की तरह आया है, यानी लाजमी ये होगा। तो यही इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि जो मुत्तकीन अगर जिंदा भी हैं, अभी दुनिया में भी हैं, उनके लिए जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कामयाबी जो है वो उनके नाम पर कर दी। और फिर जैसे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरतुल मोमिनून में भी की जो पहली आयत है उसमें भी फरमाते हैं, कद अफलहल मुमिनून, फलाह पा गए मोमिन। यानी वो मोमिन जो है वो फलाह पा चुके हैं, चाहे वो अभी जिंदा भी हो, लेकिन उनके लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फलाह का फैसला जो है वो कर दिया है, वो पा चुके हैं। यानी ये एक यकीनी बात है। आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, हदाइका व आनाबा, और उनके लिए बाग और अंगूर हैं। अब मोमिनों को जो है वो फौज देने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ और नेमतों का जो है वो जिक्र कर रहे हैं, और उन नेमतों में जैसे कि बाग हैं और फिर अंगूर के बाग लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक बात बड़ी ही खूबसूरत है, जो कि अरबी जो है ना, अरबी को अगर अरबी जुबान में सीखा जाए तो ही इसकी फसाहत और बलागत हमारे सामने आती है। अब उर्दू में तो आपने देख लिया बाग और अंगूर या अंगूरों का बाग, आप इतना कह सकते हैं, लेकिन हदाइक के बारे में अगर हम पढ़ें तो हदीका की ये जमा है हदाइक। हदीका ऐसे बाग को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द जो है वो बाउंड्री वॉल होती है, यानी दीवार लगी हुई होती है। और अब आप और मैं सब देख लें कि कौन से ऐसे बाग होते हैं जिनके इर्द गिर्द जो है वो दीवार लगी होती है। इसके हम सब फौरन बोलेंगे कि वो जो किसी का जाती बाग होता है, जितनी जमीन उसकी जाती होती है, उसके इर्द गिर्द वो दीवार लगा देता है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि हदीका की जमा हदाइक, यानी एक बाग नहीं कई बाग उनके होंगे। और ये बाग जो है ये आम बाग नहीं है, ये बाग उनके पर्सनल बाग हैं, उनके जाती बाग हैं। और फिर अंगूर के बाग, अंगूर की बेलें अगर किसी ने लगी हुई देखी हो या किसी ने अगर अंगूर का बाग देखा हो, तो वो खुद कहेगा कि सुभान अल्लाह, ऐसा खूबसूरत बाग जो अंगूर का होता है, वैसा बड़ा कम ही कोई और बाग होता है कि जिस तरह से उसकी बेलें चढ़ी हुई होती हैं और फिर अंगूर जिस तरह से लटक रहे होते हैं, एक नहायत ही हसीन मंजर होता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत ही प्यार से जो उनको पहली नेमत दी वो अंगूरों के बाग, और उनके जाती बाग होंगे वो, जो कि मुत्तकीन हैं, जो कि फलाह पा चुके हैं, उनके जाती बागों के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पास अपने बागात होंगे। और फिर एक और चीज भी यहाँ से पता चलती है कि अंगूर जो है ना वो एक लग्जरी फल है। आपने कभी भी बादशाहों को आपने अक्सर देखा होगा कि जो बादशाह वगैरह होते थे पुराने जमाने में, उनकी जो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, तो उनको आपने अक्सर जो है वो अंगूर खाते हुए देखा होगा, और बड़े ही लग्जरी स्टाइल से उनको जो है वो अंगूर खाते हुए देखा होगा। और इसी तरह आपने कभी उनको तरबूज या सेब या केला या माल्टा इस तरह से खाते हुए नहीं देखा होगा। तो जो अंगूर है उसके अपने अंदर भी एक शान है, वो एक ऐसा जबरदस्त शानदार फल है। और फिर अगर हम यहाँ पर अंगूरों का बाग, फिर अंगूरों के खोशे और इन सारी चीजों के बारे में सोचें, तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला इस बात को और भी ज्यादा खूबसूरत तरीके से महसूस कर सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पर जो अभी जिक्र किया गया
تو हम जन्नत को तो ना बता सकते हैं ना सुना सकते हैं, क्योंकि उसे जन्नत को तो ना तो किसी आंख ने देखा है ना किसी कान ने सुना है। तो हम तो सिर्फ दुनियावी मामलात से या दुनियावी मिसालों से सिर्फ बात समझाने की कोशिश ही कर सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला आयत नंबर 33 में एक और नेमत का जिक्र कर रहे हैं, वक़वाइब अथवाबा, और भरपूर जवान हम उम्र औरतें। और यहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं और उनके साथ उनकी हम उम्र खूबसूरत बीवियां होंगी। हम उम्र होने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, यानी इंसान के शौक एक जैसे होते हैं, इंसान के जो काम होते हैं, क्योंकि हम उम्र होते हैं ना, आप देखिए बच्चे बच्चों में खुश होते हैं, जवान जवानों में खुश होते हैं, बूढ़े बूढ़ों में खुश होते हैं, जो ढलती उम्र के लोग होते हैं वो अपनी उम्र के लोगों में खुश होते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि उनकी जो तमाम जो शौक होते हैं, जो तमाम एक्टिविटीज होती हैं, वो सब एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक और जो है जन्नत की खूबी के बारे में बता दिया कि उनकी बीवियां तो होंगी लेकिन हम उम्र होंगी। और फिर हम उम्र होने का सबसे बड़ा फायदा कि इंसान एक दूसरे को अच्छी तरह समझ भी जाता है। उम्रों का फर्क ज्यादा हो तो फिर दोनों अपनी अपनी जो है वो बात करते हैं, वो अपनी उम्र के हिसाब से करता है, और जो दूसरा शख्स होता है वो अपनी उम्र के हिसाब से करता है। और फिर इनको एक जैसी बातों पर खुशी भी होती है। और मोमिन जो है वो वहां जाकर जो है वो खूबसूरत भी हो जाएंगे, और उसकी साथी भी खूबसूरत होगी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस खूबी का जिक्र करके भी बता दिया कि जो उनके साथ उनकी बीवियां होंगी, उनकी साथी होंगी, वो हम उम्र होंगी, उन्हीं की उम्र की होंगी, और जितने पुरनूर और रोशन वो होंगे उतनी ही खूबसूरत वो खवातीन भी होंगी। और आगे बताया जा रहा है वक़असन का, और जाम शराब के छलकते हुए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके पास प्याले होंगे, भरे हुए चमकते दमकते प्याले, जिसमें उनको जन्नत की शराब पिलाई जाएगी, जो मजे में बेहतरीन होगी, किसी को नशावर नहीं करेगी। और फिर ये जो प्यालों के बारे में बताया जा रहा है ना, जाम शराब के छलकते हुए, तो बड़े ही दूसरी सूरत दहर में और बाकी तमाम सूरतों में जो है वो इनके बारे में बताया गया कि ये इतने बेहतरीन तरीके से इनको भरा जाएगा। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला इतना खूबसूरत डिसिप्लिन जन्नत का बता रहे हैं कि वहां पर जो है वो दूसरी जगहों से कुरान पाक में हमें पता चलता है कि वो जाम भी ऐसे मुतनासिब भरे जाएंगे कि पीने वालों के लिए देखने भी में भी मजा आएगा, और पीने के लिए लेते हुए भी उनको बहुत अच्छा जो है वो महसूस होगा। तो यहाँ पर भी बात हो गई वक़असन दिहा का, और जाम शराब के छलकते हुए। इसके बाद ये अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं ला यस्माऊन फीहा लगवन वला किज़ाबा, और ना सुनेंगे वहां वो बेहुदा बात और ना ही किसी किस्म का कोई झूठ। अब यहाँ पर देखिए कि एक और खूबी जो है उसकी बात की जा रही है कि वहां पर जो है ना तो कोई बेहुदा बात है, ना कोई फजूल बात है, और ना ही लफ्ज सुनने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो लोग ईमान लाते हैं उनको दुनिया में लफ्ज सुनना पड़ता है, दुनिया में ये आवाज सुननी पड़ेगी। लेकिन जन्नत के बारे में बता दिया गया, क्योंकि फीहा का तर्जुमा यहाँ पर देखें, ला यस्माउना फीहा, यानी जन्नत में वो नहीं सुनेंगे। तो ये नहीं है कि यहाँ पर भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो है फीहा में बता दिया कि वहां आपको लव और किजाब जो है वो नहीं मिलेगा, दुनिया में हमें मिल सकता है। लोग अब आप देखें कि अब लव क्या है, हर बेहुदा बात, फालतू की बात। तो अब क्या होता है कि जब आप दीन पर अमल करते हैं और कोई आपको अमल करते देखता है और वो खुद इस तरफ नहीं आ रहा होता, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी उल्टी सीधी बातें आपको करना शुरू कर देते हैं। कभी आपको कहते हैं कि हाँ जी, मैं जानती हूँ फलां शादी में तुम कैसी थी और आज तुम बीबी बन गई, और आज जो है वो तुम हमें दर्स देने के लिए उठकर आ गई हो। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर हिजाब करके आप अपनी किसी शादी वगैरह पर चले जाएं, तो लोग जो हैं वहां पर हिजाब वाली औरतों को वहां पर जो है वो होना भी पसंद नहीं करते। और इसी तरह उनको जो है मासी और इसी तरह जो है वो जाहिल और इस तरह के जो है वो खिताब देते हैं।
दाढ़ी रख लो तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, और महफिल में उठकर अगर नमाज पढ़ ले तो उस नमाज का भी मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि ये जो इस तरह की महफिल होती हैं, शादी ब्याह और बाकी तमाम महफिल जो आजकल के दौर में हम मुसलमानों के यहाँ राइज हैं, तो उनमें सब कुछ होता है, लेकिन नमाज या कुरान की कोई बात करना जो है ये बड़ा ही दूर रखा जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी आप काम कर लें तो आपको खूब जो है वहां पर बातें सुनने को मिलती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ बता दिया, ला यस्माऊना फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा, यानी वो उस जन्नत में कोई ऐसी बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, कोई झूठ नहीं सुनेंगे। दुनिया में जो है वो ये सब होगा, दुनिया में तो ये सब होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला गारंटी दे रहे हैं कि वहां ये नहीं होगा। और कितना खूबसूरत होगा ये सब कुछ, खुद भी, अच्छे साथी भी, अच्छे इर्द गिर्द वाले भी, और सब कुछ वहां का बहुत बेहतरीन होगा। आगे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 36 में बता रहे हैं, जज़ाअम मिन रब्बिका अत्वाअन हिसाबा, तुम्हारे रब की तरफ से इनाम है हिसाब के मुताबिक। तो यहाँ पर आप और मैं हम सब देख लें कि अगर इंसान सोचे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सारी चीजें हमें कैसे देंगे, तो इस आयत में बता दिया गया कि जज़ाअम मिन रब्बिका, जज़ा है तुम्हारे रब की तरफ से। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, जैसे पीछे मुजरिमों के बारे में जज़ाअम विफाका कहा गया था, तो यहाँ पर जज़ाअम विफाका नहीं है, वहां पर उनको पूरी पूरी जजा दी गई थी जो उन्होंने किया था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जज़ाअम मिन रब्बिका, यानी इंसान के अमाल तो कभी भी जन्नत जैसी नेमत को हासिल करने के लिए हो ही नहीं सकते। इंसान के अमाल इतने जबरदस्त हैं ही नहीं कि वो जन्नत जैसी बेहतरीन नेमत जो है उसको हासिल कर ले। तो अगर हम जन्नत हासिल कर भी लें तो उसके बदले में जो हमारी नेकियां हैं वो इस काबिल नहीं होंगी कि वो हमें जो है वो जन्नतों तक पहुंचा दें या जन्नतों के आला बाला खानों तक पहुंचा दें। तो यहाँ पर इस आयत से हमें मुकम्मल तौर पर बता दिया गया कि ये तेरे रब की तरफ से जजा है। और अता, अता जो होता है ना, अता एक और कलिमा है, अता कोई आम कलमा नहीं है। तो अता का मतलब ये होता है कि मैं तो इस काबिल थी ही नहीं, लेकिन आपने मुझे जो है ये दे दिया। यानी मैं उस चीज का हक नहीं रखती थी, लेकिन आप जो ने मुझे जो दिया वो मेरे हक से ज्यादा था, या मेरा वो हक ही नहीं था, आपने मुझे ऐसे ही मेरे पर एहसान करते हुए जो है वो मुझे दे दिया। तो यहाँ पर अता का जो है वो कलमा आया है, यहीं से देख लें कि जो अरबी है वो कितनी फसी और बलीग है। और अगर कुरान पाक को अरबी में समझा जाए तो हम कुरान पाक की कितनी खूबसूरत बातों को जो है वो समझ सकते हैं। तभी तो सहाबा इकराम कहते थे कि जूते का तस्मा भी गुम जाता है तो हमें कुरान पाक में वो मिल जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि अता क्या है कि हम इस काबिल नहीं थे, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस काबिल समझा। और फिर इसी तरह एक और यहाँ पर हदीस भी कोट करती हूँ। हदीस का मफहूम है कि जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से पूछेंगे, हदीस का मफहूम आपको बयान कर रही हूँ, पूरी हदीस नहीं है, उसका मफहूम बता रही हूँ कि जन्नत में जब सब कुछ मिल जाएगा जन्नतियों को, बड़ी बड़ी नेमतें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से पूछेंगे जो कुछ तुम लोगों को मिला है क्या उससे ज्यादा ना मैं तुम्हें दे दूं। तो वो कहेंगे या अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने तो इतना अता किया है कि जो हमारी ख्वाहिश थी उससे भी कहीं ज्यादा हमें मिल गया। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें अपना दीदार करवाएंगे और जन्नती उसमें इतनी ज्यादा लज्जत महसूस करेंगे कि उससे ज्यादा लज्जत किसी और नेमत में नहीं होगी। और ये उन लोगों के लिए हैं जो इन्ना लिल मुत्तकीना है और जो मफाजा में है और जो गुनाहों को छोड़ देते हैं, ये उनके बारे में बता दिया गया। और फिर आगे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा रहमान ला यमलिकूना मिनहु खिताबा, रब आसमानों और जमीन का और जो कुछ उन दोनों के दरमियान में है बड़ा मेहरबान है, नहीं इख्तियार होगा उनको इससे बात करने का। अल्लाह
सुभान व ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर इस आयत में कि अल्लाह ताला इतना ज्यादा हमें अता क्यों करेंगे, किस तरह से हमें जो है वो इतना ज्यादा अता करेंगे। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस बात का जवाब भी दे दिया कि जो तुम्हें मैं इतना ज्यादा दूंगा उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि मैं रब्बुस समावाति वल अर्ज हूँ। यानी मैं कौन हूँ, मैं रब हूँ आसमानों और जमीन का, यानी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मेरी शान इतनी बड़ी है, तो मैं तो अपनी शान के मुताबिक जो है वो तुम्हें दूंगा। तुम्हें जो है जो कुछ भी मिलेगा तुम्हारे अमाल के मुताबिक नहीं, अल्लाह सुब्हाना व ताला जो रब्बुस समावाति वल अर्द है उसकी शान के मुताबिक मिलेगा। और फिर अल्लाह सुब्हाना व ताला जो है वो देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व ताला तो रब्बुस समावाति वल अर्द है। तो यहाँ तो अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर दुनिया में हमें देते हैं तो आप देखें हमारा पेट ही नहीं भरता, मगर वहां सोचें कि अल्लाह सुब्हाना व ताला कितना ज्यादा देंगे, इतना ज्यादा दे देंगे कि इंसान खुद कहेगा अल्लाह जी बस बस अब तो बहुत हो गया, बहुत ज्यादा मुझे मिल गया। हदीस में तो ये बात आती है कि जो आदम की औलाद है उसका पेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। तो फिर जन्नत में सोचे जन्नत क्या होगी कि इतना ज्यादा दिया जाएगा। और फिर इसमें यह भी बता दिया गया कि अल्लाह सुब्हाना व ताला जितना ज्यादा मर्जी दे दें, अल्लाह सुब्हाना व ताला से कोई पूछने वाला नहीं। और यही सिफत जो है वो अल्लाह सुब्हाना व ताला की इस आयत में बताई जा रही है। फिर आगे आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं यौम यकूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। जिस दिन खड़े होंगे जिब्रील और फरिश्ते सफ बांधकर, तो ना बोल सकेंगे मगर जिसको इजाजत बख्शे रहमान, और वो कहे बात भी दुरुस्त ही बात। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने बता दिया कि उस दिन मलाइका और जिब्रील अमीन सब दर सब आएंगे, और उस दिन किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी सवाए उसके जिसको रहमान इजाजत दें। और अगर वो बात भी करेगा तो वो सीधी बात करेगा, यानी जिसको इजाजत मिलेगी तो उस वो कैसी बात करेगा, वो सीधी बात करेगा, वो किसी की झूठी सिफारिश वगैरह नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर उन तमाम बातों का रद्द हो गया कि जो कि मुशरिकीन मक्का कहते थे कि जो हैं वो फरिश्ते नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व ताला की बेटियां हैं, और ये जो हैं ये हमें अल्लाह सुब्हाना व ताला से जो हैं वो बचा लेंगे। और फिर इसी तरह जो है वो आज अल्लाह सुब्हाना व ताला ने उनको भी बता दिया कि हजरत जिब्रील अमीन भी और फरिश्ते भी सब बांध कर खड़े होंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला के सामने उनको बोलने की तौफीक ही नहीं होगी। फिर इसी तरह हमारे यहाँ भी एक आम जो है ये घर घर की बात है कि एक बच्चे को जो है वो हाफिजुल कुरान बना लो, चाहे वो उसको कुरान पाक की हुदूद, कुरान पाक का तर्जुमा, तफसीर कुछ आता है कि नहीं आता, चाहे उसका अमल वैसा है कि नहीं है, बस उसको सिर्फ हाफिज बना दो। और फिर हमारे यहाँ ये राइज है कि जो 7 लोग हैं खानदान के जी, वो उनको भी अपने साथ जन्नत में ले जाएगा, यानी उसके ऊपर तो पक्का हो गया कि वो जन्नती है, और 7 लोगों को वो और भी अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है उसका भी रद्द कर दिया गया कि जब फरिश्तों को बोलने की इजाजत नहीं है तो फिर जो है किसी इंसान को बोलने की इजाजत जो है वो अल्लाह सुब्हाना व ताला किस तरह देंगे। हाँ, सिर्फ उसको जो है इजाजत मिलेगी जिसे अल्लाह सुब्हाना व ताला खुद जो है इजाजत दे, लेकिन वो भी कोई झूठी गवाही या झूठी सिफारिश कर ही नहीं सकेगा। फिर इसी तरह अगर इसी से मिलती जुलती हम आयत देखें तो आयतल कुर्सी में भी अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्नी। और तर्जुमा इसका क्या है कि कौन है जो उसके सामने उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। तो यहाँ पर जहन में रख लें कि ये जितनी भी बातें हमारे जहन में आती हैं कि हमें बाबा जी बचा लेंगे, कुछ लोग पीरों के बड़े कायल होते हैं, और फलां कबर वाले हमें बचा लेंगे, मगर इस आयत ने हर एक की जो है वो नफी कर दी कि जब फरिश्तों को बोलने की इजाजत नहीं, और आयतल कुर्सी में बता दिया कि किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं।
सिर्फ वही बोलेगा जिसको अल्लाह सुब्हाना व तआला इजाजत देंगे, तो हर बंदा जो है वो बीच में नहीं बोल सकेगा। वक़ाल सवाबा, तो फिर नेकियां जो हैं वो आपने मैंने हम सब ने खुद करनी है, ज़हन में रख ले। कोई दूसरा शख्स हमारे हिस्से की नेकी करके हमें जो है वो आला और अरफा मकाम पर नहीं पहुंचा सकता, और जो है हमारे लिए कोई भी दूसरा कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता, कोई झूठी गवाही नहीं दे सकता। इसकी सबसे बड़ी दलील जो है ये दो आयत सिर्फ मैंने आपको बताई, और भी जो है वो बहुत सारी आयत जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आती हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला आगे फरमाते हैं, ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, कि ये दिन बरहक है, बस जो शख्स चाहे बना ले अपने रब के पास ठिकाना। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमा दिया कि वो सच्चा दिन है, वही हक का दिन है, और उसी दिन हक साबित भी हो जाएगा। तो इसके उलमा कहते हैं कि दो माना है, एक तो ये दिन आकर भी रहेगा, और उस दिन सच भी जो है वो साबित हो जाएगा। तो जो चाहे वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ अपना रास्ता ले ले। तो यहाँ पर हमें साफ साफ बता दिया कि अल्लाह की तरफ रास्ता लेना चाहते हो तो ये है सीधा रास्ता, यानी पीछे से आप पढ़ ले, सीधा रास्ता जो है वो बता दिया पूरे कुरान पाक में कि ये है सीधा रास्ता। और अगर सीधा रास्ता नहीं लेना चाहते तो जाओ, फिर अपनी मर्जी करो, मगर याद रखो जैसा करोगे वैसा भरोगे भी, जैसा तुम्हारा लाइफस्टाइल होगा वैसा ही तुम्हारा अंजाम भी होगा। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वाजिया तौर पर बता दिया, जो कि आखिरी आयत में वो क्या है, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। बेशक हमने आगाह कर दिया है तुमको अजाब से जो अनकरीब आने वाला है, जिस दिन देख लेगा हर शख्स वो जो आगे भेजा होगा उसके हाथों ने, और कहेगा काफिर के काश मैं मट्टी होता। तो आखिरी आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बताया कि यकीनन हमने तुम्हें आगाह कर दिया है, यानी कुरान पाक पढ़ो तो एक एक बात जो है वो तुम्हें समझ में आती है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। और ऐसे अजाब के बारे में भी जो बहुत ज्यादा करीब है। अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहे हैं कि तुम्हारे करीब ही अजाब आ लगा, अजाबन करीबा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि हमने तो तुम्हें बता दिया, और जिस दिन हर शख्स देख लेगा कि मैंने क्या अमाल जो हैं वो आगे भेजे हैं, और उस दिन काफिर जब जानवरों का हाल देखेगा कि जानवर जो हैं उनसे जो है वो बदला लिया जाएगा और फिर उसे मट्टी में मट्टी कर दिया जाएगा, और वो जब आगे जहन्नुम को देखेगा तो फिर वो फौरन जो है उसका दिल चाहेगा कि काश कि मैं भी आज मट्टी हो जाता, मुझसे भी हिसाब जितना भी मैंने गुनाह किया था उसका हिसाब लेकर मुझे भी मट्टी कर दिया होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि जहन्नुम तुमसे इतना करीब है जितना तुम्हारे जूते के तस्मे, और जन्नत भी इतनी ही करीब है। तो अब अपने जरा से पाँव की तरफ देखिए और अपने जूते के तस्मे की तरफ देखें कि आपका पाँव आपसे कितना करीब है। इतनी ही करीब जहन्नुम है और इतनी ही करीब जन्नत है। यानी ये इतना करीब क्यों कहा, नेक अमाल किए तो अच्छा उसका बदला, बद अमाल किए तो उसका बुरा बदला जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जो कह दिया गया अजाबन करीबा, तो जिस दिन हमारी रूह निकल गई बस वही कियामत है, मुझे कियामत का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। रूह गई, गेम खत्म, टाइम खत्म, पेपर खत्म, और अजाबन करीबा तो मरने के फौरन बाद शुरू हो जाता है। यानी अभी कब्र में भी हम नहीं गए होते और अभी इधर हमारी रूह निकलती है, एंड रूह के वक्त भी अजाबन करीबा होता है। रूह के वक्त भी अजाब जो है कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात से पता चला कि जिस वक्त रूह निकल रही होती है उस वक्त भी जो अजाब है वो दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है मरने के बाद का अजाब, जितनी देर तक डेड बॉडी पड़ी रहती है, फिर उसके बाद कब्र का अजाब, फिर उसके बाद जहन्नुम का अजाब। तो ये जो है वो सब कुछ जो है वो हमारे साथ साथ ही रहेगा, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इसके बारे में पहले ही से डरा दिया कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है। एक आलिम साहब ने कहा था
کہ ए इब्ने आदम, तुझे क्या पता कि तेरे कफन का जो कपड़ा है वो मार्केट में आ चुका हो और तू गाफिल घूम रहा है। यानी जो कपड़ा है वो बन चुका हो तेरे कफन का और मार्केट में भी आ गया हो, यानी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जो खानदान वाले हैं वो जाकर उस दुकान से या उस मार्केट से वो तुम्हारे लिए कपड़ा लेकर आएंगे, तो तू इतना गाफिल फिर रहा है कि हो सकता है तेरे कफन का कपड़ा पहुंच गया हो मार्केट में, लेकिन तुझे जो है वो किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। और या लई तनी का जो कलिमा है यहाँ पर कलमा हसरत है। क्यामत के दिन ये हसरतें सबको होंगी। जहन्नमियों ने जिंदगी को बेमकसद गुजार दिया, जन्नतियों ने जिंदगी में बहुत सारे बामकसद काम किए, लेकिन एक हदीस का मफहूम है कि जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे तो वहां जाकर भी उन्हें एक जो है वो अफसोस जो है वो जरूर होगा। वहां जाकर वो भी जो है वो कलमा हसरत बोलेंगे कि काश हमने एक भी जो लम्हा था वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के जिक्र के बगैर ना गुजारा होता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजलो करम से हमारी सूरत नबा जो है वो मुकम्मल हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि हम इस सूरत का हक अदा नहीं कर सके। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें जितनी तौफीक दी अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश की। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे अखलास को और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले और अल्लाह सुब्हाना व तआला दुनिया और आखिरत में हमें इसका बेहतरीन अजर अजीम अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।